मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में सिविल कोड का जो कंप्यूटर का हम क्लास दे रहे हैं, कंप्यूटर का जो टेस्ट दे रहे हैं, तो आज उसका टेस्ट नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि सिविल कोड कलर, ठीक है, और कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे 10 लिखा हुआ। इससे पहले जो 9 और वीडियोज हैं वो अपलोड किया हुआ, उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। और साथ में अगर सभी जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, यूट्यूब पे क्लास दिया गया है एज ए लाइव के तौर पे या फिर कल वीडियो के तौर पे, इस सभी चीज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ, या फिर आप टेलीग्राम से ओपन करके आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं वरेण्यम एजुकेशन, जो कि यहाँ पर हम दिए हुए हैं। और यहाँ पे लिखे भी है कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ओपन कर लीजिए, उसमें वरेण्यम एजुकेशन सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें वीडियो वाइज, जैसे अभी वीडियो नंबर ये 10 है, ठीक है, टेस्ट नंबर 10 है, तो वीडियो नंबर भी 10 है, ठीक है। तो इसके साथ उसके जस्ट नीचे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इससे पहले भी जो भी वीडियो बनाए गए हैं, कंटेंट प्रोवाइड किए गए, उसका भी वीडियो और साथ में उसका पीडीएफ भी आपको वहां पर से अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के हम क्लास में आज हम आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के टोटल 15 क्वेश्चन है, ये आपको हम बता देना चाहेंगे कि क्योंकि आपको पता होगा कि जो 22 दिसंबर को एग्जाम होना है सिविल कोड का कलर का, ठीक है ना, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन के तौर पे 15 ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम एक सेट में 15 क्वेश्चन को रखे हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला यहाँ पर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 नंबर में आप पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण किया जाता है, ठीक ना। अच्छा देखिए, यहाँ पर भंडारण करने के जो पॉइंट रखा है, इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर होगा 0 और 1 में होता है, ठीक है। अब देखिए 0 और 1 में कहने का सेंस क्या है कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है, डेटा क्या होता है कंप्यूटर में, तो जो डेटा होता है कंप्यूटर में, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जैसे हम कुछ लिखे हैं, कुछ डेटा टाइप किए हैं या फिर कुछ बनाए हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास जो शो कर रहा है स्क्रीन पे, यही हमारा क्या है, डेटा है। तो हमारे पास इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर जो इसको स्टोर करके रखता है, कंप्यूटर जो इसको स्टोर करके रखता है, वो किस में रखता है, तो बाइनरी नंबर में। जैसा कि हम इससे लगातार पिछले टेस्ट में भी बताएं कि कंप्यूटर में मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो एक होता है हार्डवेयर होता है और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर होता है। समझ में आया बात की नहीं, क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर से हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं, और कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर यानी कि फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना। और कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, 0 और 1 समझता है, यानी कि बाइनरी नंबर, यानी कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज वो समझता है। और वो डेटा को स्टोर भी उसी फॉर्म में वो करके रखता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बाइनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, इसमें लिखा है यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। यूपीएस क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है ना, तो उसको पावर सप्लाई करने के लिए एक आपको यूपीएस देते हैं। जैसे ये सपोज कीजिए कंप्यूटर है, इसमें स्टार्ट बटन है, 2 यहाँ पर से सब चीज इस तरह से करके बनाया गया, ठीक है ना। ये कंप्यूटर है, आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका एक पावर इसमें आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो बैक साइड में देखते होंगे ना, सीपीयू डब्बा बॉक्स जैसे होता है, उसको कैबिनेट कहा जाता है। तो उस कैबिनेट के अंदर अलग अलग पार्ट्स लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल के अंदर आपको बताएं तो उसमें लगे हुए होते हैं, सबसे पहले पावर सप्लाई करने के लिए एसएमपीएस लगाया रहता है। एसएमपीएस के अलावा उसमें सबसे बड़ा जो और सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है रैम, सीपीयू जिसको कहते हैं, ठीक है, सीपीयू लगा हुआ होता है, रोम लगा होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें जो पावर आता है और पावर को स्टोर करने का काम जो होता है वो यूपीएस का होता है, ठीक है ना। किसका होता है, यूपीएस का। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, ठीक है ना। और इसमें जो सीपीयू हम एसएमपीएस बोल रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, एसएम, ठीक है, पीएस, ठीक है। एस से क्या होगा, स्विच होगा, एम से मोड होगा, पी से पावर, एस से सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होगा, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा बैटरी। यानी यूपीएस में, यूपीएस के साथ में, यूपीएस के साथ में क्या होना चाहिए, तो बैटरी होना चाहिए, ठीक ना। बैटरी रहेगा तभी वो जाकर के आपको पावर सप्लाई करने का काम करेगा, जिसे हम लोग इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर और बैटरी होता है इसका मेन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, ठीक ना। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो एक होते हैं कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट, जैसे हार्डवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर वैसा भाग होता है कंप्यूटर का जिसे आप छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर रूप से यहाँ पर है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं।
हैं। अब हार्डवेयर के तौर पे देखिएगा, जैसे कंप्यूटर में यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड, ये हार्डवेयर है, और इसके अंतर्गत ये जो डेटा या इंफॉर्मेशन आपको चलता हुआ दिख रहा है, या फिर कह लीजिए जो दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे सॉफ्टवेयर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हैं तो आपका मोबाइल का जो फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है सॉफ्टवेयर, या फिर कह लीजिए कि वैसे ऐसा मतलब कह लीजिए पार्ट्स जिसे आप छू और सिर्फ देख सकते, छू नहीं सकते, ठीक, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका आंसर साफ तौर पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हार्डवेयर हो जाता है, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हार्डवेयर को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्डवेयर को कई भाग में हम बांट सकते हैं, तो इसका भी आंसर होगा कि हाँ, आप बिल्कुल बांट सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बांट सकते। जैसे अगर आप कंप्यूटर में हार्डवेयर चला रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आया बात की ना, क्या यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर में जैसे अगर आप देखते होंगे कंप्यूटर में आमतौर पे जैसे एक हार्डवेयर है, ठीक है, क्या है भाई, तो हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर में 6 प्रकार के अभी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार के लगे होते हैं, 5 से 6 प्रकार के। सबसे पहला होता है कौन सा, तो इनपुट। जैसे इनपुट क्या हुआ, तो इनपुट हुआ कि जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना, माउस हो जाएगा, ठीक है ना, माउस हो जाएगा, ठीक है, उसका फिर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, ठीक है, ये सारा चीज जो आप पढ़ते हैं, माइक हो जाएगा, ठीक है ना, ये सभी इनपुट डिवाइस आएगा, ठीक है। फिर होता है आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस में जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, उसका फिर प्रिंटर हो गया, ठीक है, उसका फिर क्या होता है, प्लॉटर होता है, ठीक है, तो प्लॉटर हो जाएगा। फिर क्या आपका यहाँ पर से हो जाएगा, तो स्पीकर हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, स्पीकर भी आपका हो जाएगा, इसके अंतर्गत स्पीकर भी हो जाएगा। फिर स्टोरेज के अंतर्गत क्या हो जाता है, तो स्टोरेज के अंदर हो जाता है जैसे कि आपका कौन सा, तो SSD हो गया, अभी जो सबसे ज्यादा फेमस है SSD हो गया। उसका फिर HDD हो गया, ठीक है, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। फिर आपका हो गया PD यानी पेन ड्राइव हो गया। उसका फिर होता है फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक ना, क्या होता है, तो फ्लॉपी डिस्क हो जाता है इसमें, ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सब याद रखना है। फिर होता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिसको हम लोग CPU कहते हैं, क्या कहते हैं, CPU। और इसके अंदर होता है क्या लगा हुआ, ALU लगा होता है, MU लगा हुआ होता है, और CU लगा हुआ होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है क्या, कम्युनिकेशन, जिसमें कि जैसे वाईफाई होता हो गया, ठीक है, वाईफाई हो गया, ठीक है, राउटर हो गया, ठीक है, तो राउटर हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारा चीज है क्या है, कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कंप्यूटर में जो फिजिकल कंपोनेंट है मुख्य रूप से वो यही इसमें आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर से वापस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण, ठीक है ना, कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए इससे ऊपर जो था इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, और उसके 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके, देखिए यहाँ पर प्रोग्राम शब्द साफ तौर पे लिख दिया है, आप इसका इजीली बना सकते हैं, ठीक ना। प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य कर सकते हैं, ठीक ना, यानी कि वांछित तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का वो कौन सा भाग होता है जो प्रोग्राम को मिल करके बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो मतलब कह लीजिए किससे मिल करके बनता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मिल करके बनता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर तो हो गया ना शायद, ठीक है ना, 5 नंबर हो जाएगा ना, हाँ 4 नंबर हो गया। 5 नंबर सुनिए क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरे हाँ ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आप अपने पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एक मॉनिटर हो, ठीक है, एक सीपीयू हो, एक माउस हो, कीबोर्ड हो, स्पीकर हो, प्रिंटर हो, इसे पीसी कहा जाता है, जिसमें कि बेसिक ऑफिशियली सभी काम किया जा सके या फिर घरेलू सभी काम किया जा सके, उसे हम लोग पीसी कहते हैं। और इसमें आमतौर पर जैसे आप कंप्यूटर जो चलाते हैं, ठीक है ना, इसमें जो बेसिक कंपोनेंट थे उसके बारे में इससे पहले भी बताया कि जैसे इनपुट डिवाइस के कुछ कंटेंट होना चाहिए, सॉरी कंपोनेंट होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस का होना चाहिए, उसके बाद फिर प्रोसेस होना चाहिए डेटा को, यानी बेसिक काम जिसमें किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी घरेलू ऑफिशियल काम करने के लिए उसे पीसी कहा जाता है, जिसका पर्सनल कंप्यूटर फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें लिखा है यदि आप अपने पीसी के कार्य क्षमता यानी कि उसके स्पीड को, ठीक है ना, कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपने निम्नलिखित में से किसे अपग्रेड करना चाहेंगे। यानी ऑप्शन में यहाँ पे सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और इनमें से
कोई नहीं। सबसे पहली बात है, इसकी कार्य क्षमता को अगर हमें मजबूत करना है तो मॉनिटर को बढ़ाने से क्या होगा। अब जैसे इतना बड़ा जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर से जो बोर्ड इस तरह से देख रहे हैं 5-6 फीट का, तो इसको अगर हम यहाँ पर से 5 फीट और भी बढ़ा देंगे तो उससे क्या कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा नहीं। मॉनिटर के बढ़ाने से उसकी क्षमता को और कीबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। उसमें क्षमता को बढ़ाने के लिए उसका प्रोसेसर यानी कि सीपीयू को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सीपीयू सिर्फ बढ़ाने से भी नहीं होता है, इसका फंडामेंटल बात यह भी है कि इसमें आपको मदरबोर्ड को भी इंक्रीज करना होगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो कहाँ लगा हुआ होता है, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे रहता है। वो जो डब्बा जैसे देखे हैं उसके अंदर मान लिया, जैसे आपको उसको समझना है तो ऐसे समझिए कि उस डब्बा के 2 भाग होते हैं, ठीक ना। पहले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहला एक होता है जैसे कंप्यूटर के अंतर्गत उसके अंदर जो रहता है वो कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, इंटरनल। और जो बाहर से आप लगाते हैं उसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। तो ये 2 तरह का तो हार्डवेयर वहीं पे क्लियर हो गया। अच्छा, उसके अंदर जो लगा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है, जैसे कि एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू फैन हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सभी उसके अंदर लगे हुए होते हैं। उससे बाहर जो लगा हुआ होता है जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, ये सभी चीजें उसके बाहर लगे हुए होते हैं, उसके अंदर नहीं लगे हुए होते हैं, ठीक ना। तो सीपीयू उसके अंदर लगा हुआ है, तो सीपीयू के पावर अगर बढ़ा रहे तो मदरबोर्ड को भी बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है और ये ऑप्शन जो 4 दे रखा है इसके अकॉर्डिंग से परफेक्ट क्या होगा, इसके आंसर 1 नंबर हो जाएगा कि सीपीयू का ही आपको उसको अपग्रेड करना होगा, तब जाकर के जैसे i5, i7 इंटेल का प्रोसेसर आता है, ठीक है। सीपीयू से एक बात याद आया कि सबसे पहला, ठीक है ना, पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक ना, क्या पहला सीपीयू कह लीजिए कब बना था, तो 1971 में, ठीक ना। कौन कंपनी, तो इंटेल कंपनी ने बनाया था। उसका नाम क्या था प्रोसेसर का, तो 4004 नाम से था, इंटेल का नाम वो प्रोसेसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, इसमें लिखा है कि हम कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकंड में व्यक्त करते हैं, ठीक ना। किसमें व्यक्त करते हैं, तो एक क्वेश्चन तो इसी से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है ना, कि कंप्यूटर की जो स्पीड होता है वो किसमें व्यक्त किया जाता है, तो माइक्रो सेकंड में व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। करते हैं तो निम्नलिखित में से 1 माइक्रो सेकंड के बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो 1 माइक्रो सेकंड के अंदर यहाँ पर से 10 पावर 6 का यहाँ पर से इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये याद रखिएगा। 2 चीजें इसमें क्लियर हो गया। एक तो यह है कि कंप्यूटर की स्पीड को इसमें मापते हैं तो माइक्रो सेकंड के अंदर व्यक्त करते हैं। दूसरा यहाँ पर से कि 1 माइक्रो सेकंड के अंदर कितना होता है, तो यहाँ पर से 10 और 6 यहाँ पर से की बात यहाँ पर से हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, ठीक है ना। और 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप इसके बारे में बताइए क्या है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को देखिए यहाँ पे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक ना, विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए लचीलापन कंप्यूटर की क्या है, एक विशेषता को दर्शाता है, ठीक ना। यानी कि कंप्यूटर में जो ऐसा है, ठीक ना, कि मतलब जो बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं होते हैं उसको हल करने के लिए कंप्यूटर एक लचीलापन की तरह बिहेवियर करता है। जैसे कंप्यूटर की कह सकते हैं कि बुद्धिता जो होती है उसकी, मतलब कह लीजिए कि आप एक तरह से कह सकते हैं कंप्यूटर के जो मुख्य कारण यह है कि वो सभी कामों को एक साथ और सटीक तरीके से प्रभावी ढंग से कर सकते, पूरा काम करने की क्षमता को कंप्यूटर के लचीलेपन कहते हैं, ठीक ना। यानी कंप्यूटर में जो उसका काम यह है कि जैसे आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिए, प्रोसेस करेगा, आउटपुट कर देगा और वो बहुत बेहतरीन तरीके से और सटीक तरीके से कर देगा, वही उसका क्या है, लचीलापन है। यानी कि कह लीजिए सॉफ्टनेस को दर्शाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें ज्यादा काम दे दिए तो वो फिर क्या हो जाएगा, बहुत मतलब कह लीजिए गुस्सा करेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं ना कंप्यूटर के अंदर, इस तरह का कोई चीज नहीं। हाँ, अगर इंस्ट्रक्शन एक बार में, जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर का भी एक अपना प्रकार है और सभी कंप्यूटर को अलग अलग लेवल पे बांटा गया है, तो कंप्यूटर के लेवल के आधार पे देखेंगे तो जैसे एक होता है हम लोग का एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, फिर होता है डिजिटल कंप्यूटर, फिर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग बांटा गया, अब इसके बाद फिर स्पीड के आधार पे देखिएगा तो जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो अमूमन क्या पीसी है, डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है ना। इसमें ऑफिशियली काम ही किया जा सकता है। अब इसमें एक बार में 10 आदमी इंस्ट्रक्शन या फिर 10 तरह का इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या होगा, कंप्यूटर थोड़ा हैंग करेगा। समझ में आया बात की ना। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि वो ऐसे पर्सन से आप 10 लगातार क्वेश्चन पूछ देते हैं जो उस तरह का कभी फेस नहीं किया है तो वो जरूर कंफ्यूज होगा या फिर गलत भी बता सकता है। और वैसे आदमी से 10 क्वेश्चन पूछते हैं जो मतलब कह लीजिए प्रॉपर उसी ढंग से बनाया गया, उसी ढंग से उसका प्रिपरेशन ही किया गया, तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर में भी वही सेम उसी तरह से होता है। जो अगर माइक्रो कंप्यूटर के जगह, मिनी कंप्यूटर के जगह मेन फ्रेम कंप्यूटर पे 100 तो
छोड़िए 10,000 भी इंस्ट्रक्शन एक बार डाल दीजिएगा तो फिर भी वो हैंग नहीं करेगा। वो मुख्य रूप से बैंक या बड़े इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। आप देखते होंगे कई बार मैसेजेस, कई बार एक साथ कॉल अलग अलग लोग करते रहते हैं और सबका उसका इंस्ट्रक्शन देते रहना होता है, ठीक ना। आप अगर बैंक से पैसा निकालते तुरंत आपको इंस्ट्रक्शन में बताता है कि हाँ आप निकाले हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। उससे बड़ा लेवल पे, अंतरिक्ष लेवल पे, या फिर कह लीजिए कि मतलब स्पेस लेवल पे अगर बात किया जाता है तो सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब आपके घर में जो लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हो उसका यूज करके तो हम रॉकेट तो नहीं ना उड़ा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए करके प्रॉपर तैयार किया गया है। तो कंप्यूटर का लचीलापन का कहने का यहाँ पर सेंस यह है कि ये सभी काम को, जैसे आपको बता देना चाहेंगे यहाँ पर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और कंप्यूटर, ठीक ना, यानी आप समझिएगा कि बहुविज्ञता का मतलब क्या है, यानी कि कई कामों को, मतलब अनेक प्रकार के कामों को एक साथ और सटीक तरीके से और सही प्रभाव, मतलब सही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कर सकता है, या करने की क्षमता है इसके अंतर्गत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर का लचीलेपन का ये दर्शाता है, ठीक है ना। अब जैसे एक चीज आप ऑपरेटिंग सिस्टम में सुने होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यह होता है, क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आपके फोन में जो यूज हो रहा है उसका नाम है एंड्रॉइड। क्या नाम है, एंड्रॉइड फोन, ठीक है। एंड्रॉइड वर्जन आप यूज कर रहे हैं। एंड्रॉइड में क्या है, वो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम विंडो पे कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 आता है, विंडो 11 है, विंडो 7 था, विंडो 8 है, ये क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। मतलब एक ही यूजर जितना इंस्ट्रक्शन देना चाहेगा दे सकता है, अलग अलग यूजर नहीं, ठीक है। तो इसे सिंगल यूजर मतलब एक आदमी बहुत सारा काम कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे यूजर रहेगा लेकिन वो बहुत काम भी कर सकेगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि वो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है कि हरमन हॉलरिथ ने अपने टैबुलेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक ना। क्या बनाया, टैबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त और ठीक ना, पूर्णता प्राप्त की गई और यह मशीन विकसित किया गया, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं, क्या मशीन को विकसित किया गया, तो इसे किस फॉर्म में किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, टैबुलेटिंग इंजन के रूप में किया गया था, ठीक ना। किसमें, एनालिटिकल इंजन को तो चार्ल्स बेबेज बनाया है, ये तो बनाया नहीं है, हरमन हॉलरिथ तो बनाया नहीं है, तो कौन बनाया है, तो इसको मतलब एनालिटिकल इंजन को तो चार्ल्स बेबेज बनाया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें लिखा है कि किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये 1958 में 1958 में बनाया गया, ठीक है ना। सर्किट को VLSI, देखिए ये आईसी जो है कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में यूज किया गया था, ठीक ना। कई जनरेशन में, 3rd जनरेशन में, ठीक ना। और सर्किट को VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया गया, ठीक है। अब ये जो VLSI है ये किस जनरेशन में यूज हुआ, तो 4th जनरेशन में यूज हुआ, ठीक है ना। समझ में आया बात की नहीं। तो आईसी चिप को अगर VLSI में यूज कन्वर्ट किया गया तो ये 3rd से किस में हो गया, 4th में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 4th जनरेशन में इसको क्या किया गया था, बदल दिया गया था। जैसे पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है, तो 2nd जनरेशन में उसको ट्रांजिस्टर से बदल दिया गया, ठीक है। 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर चला तो 3rd जनरेशन में उसको आईसी चिप से बदल दिया गया। आईसी चिप 3rd जनरेशन में चला तो 4th जनरेशन में VLSI। अच्छा, एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि ये जो आईसी है वो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, नहीं, आईसी खत्म नहीं हुआ, उसी का एडवांस रूप बनाया गया था VLSI। लेकिन इसमें आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का यूज कर दिया गया था, जिसको ULSI का नाम दिया गया, ULSI, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक ना, ठीक है। चलिए अगला सुनिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने की समस्या, मतलब समय, ठीक ना। किसी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप MS वर्ड एक्सेल कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर फोटो भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई फाइल है, कोई आइकन्स है, किसी तरह का कोई शेप है, कोई चार्ट है, ये सब हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है। या टेक्स्ट तो आप समझ ही गए, को मूव करने की समय माउस बटन, माउस में कितने बटन होते हैं, तो माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, तो 3 बटन होते हैं, ठीक है। पहला जैसे राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और बीच में जो होता है उसे स्क्रॉल बटन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे क्या लिखा, माउस बटन को नीचे की ओर होल्ड करने की मतलब किसे, मतलब कह लीजिए कि
क्या कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर जब आप किसी टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव कर रहे हैं एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख रहे हैं, तो उस समय माउस के जो बटन होता है वो जो नीचे की ओर होल्ड करते हैं, रोकते हैं, ठीक ना। जैसे ऐसे खींचे और यहाँ पर लाकर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रैगिंग। क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। एक होता है ड्रैग, एक होता है ड्रॉप, ठीक ना। तो जैसे आप कहीं चीज, जैसे आप इस जगह से कोई भी चीज को उठाएं और इस जगह पर आप रख रहे, तो ये जो प्रोसेस, इतना दूर का जो समय लग रहा है ना, ठीक ना, ये जो समय लग रहा है इसी को ड्रैगिंग कहा जाता है। जब खींच के किसी चीज को ले जा रहे और जब वहां पर आप छोड़ दे रहे तो वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। मतलब किसी चीज को उठा के खींचते हुए यहाँ पर ले गए और यहाँ पर छोड़ दिए, तो यहाँ से यहाँ जो आने में जो समय लगा उस समय को क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग कहा जाता है। और माउस में देखते होंगे कि माउस को ऐसे कर्सर को खींच के ले जाया जाता है, ठीक है ना, मूव करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप वहां पर छोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉप कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर है MICR, ठीक ना। स्कैनर जो है, ठीक है, MICR जो है वो इनमें से किस जगह या फिर सॉरी इनमें से किसका एक एग्जांपल है, ठीक है। ऑब्वियसली है, ये सबसे सब लोग जानते होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर से, इनपुट यूनिट है, ठीक है, इनपुट यूनिट हो जाएगा। ये क्या है? इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी में 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह इनपुट डिवाइस जो सुपरमार्केट, किसमें? सुपरमार्केट में मतलब मुख्य रूप से यूज किया जाता है, उसको क्या नाम है, ठीक है। अब देखिए सुपरमार्केट में जो यूज होता है, आप कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, उसमें बारकोड लगा हुआ होता है, ठीक ना, क्यूआर कोड नहीं होता है। क्यूआर कोड और बारकोड में अंतर होता है, ठीक ना। क्या होता है? अंतर होता है। बारकोड जो होता है, क्यूआर कोड जो होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल में होता है, ठीक ना, इस प्रकार का होता है, जैसे कि आपको हम यहाँ पर से दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर से क्यूआर कोड के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर से देखते होंगे ऐसा रहता है, ठीक है, हाँ, इस तरह का रहता है, इस फॉर्म में ऐसा बना हुआ रहता है। इसमें यहाँ पर से एक रहेगा, बना हुआ रहेगा इस टाइप का, ठीक है ना, इस तरह का ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का, और बाकी छोटे छोटे यहाँ पर से मतलब इस तरह का बने हुए रहते हैं, ठीक ना, जो भी इस प्रकार। ये क्या हो गया? QR हो गया, ठीक ना, QR कोड हो गया, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स इसको कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है बार कोड होता है। बार कोड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक ना। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे उसका जो लाइनिंग है इस तरह से कर करके इस प्रकार से ऐसे करके बनाया हुआ रहता है, ठीक ना। समझ में आया बात की नहीं? ठीक है, ये क्या होता है? बार कोड होता है। बार कोड जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है? बार कोड होता है, ठीक है, बार कोड, ठीक है। बार कोड जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है वो किसी प्रोडक्ट पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? किसी प्रोडक्ट पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम सपोज कीजिए ये मोबाइल खरीदे, या फिर कह लीजिए जैसे क्यूआर कोड तो आपको यहाँ पर दिख गया, ये तो जानते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बार कोड है, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, कोई भी पैकेजिंग जो सामान होता है उस पर मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको, ये है बार कोड, क्यूआर कोड, ठीक है ना, सॉरी ये है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जैसे ये प्रोडक्ट है ना, ये क्या है? बार कोड है, ठीक है ना। तो इस तरह का, इसके नीचे देख रहे होंगे कुछ डिजिट भी यहाँ पर से क्या है? लिखा गया है, ठीक ना, ये कुछ डिजिट भी लिखा हुआ है। और ये क्या है? स्प्रे है। तो ये जैसे अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, ये वाला, तो आपको यहाँ पर से इसमें मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदेंगे, ठीक है ना, वो है, ठीक है। अब एक क्यूआर को मतलब ये समझ में आ गया। अब मुख्य रूप से जो होता है सुपरमार्केट की बात किया जा रहा है, तो सुपरमार्केट में अब क्या करते हैं? सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं, इस टाइप का काम करते हैं। समझ में आया बात की नहीं? तो बेचने और खरीदने का काम करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा डिवाइस यूज किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सुपरमार्केट में यूज जो हो रहा है उसका नाम होगा गुरु क्या? तो वह इनपुट डिवाइस जो कि सुपरमार्केट में यूज किया जा रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा? बारकोड रीडर। अब देखिए ये तो बारकोड आपको दिखा दिए, ठीक ना, ये तो क्या दिखा दिए? बारकोड दिखा दिए। इसको जो ऐसे करके स्कैन किया जाता है, मार के स्कैन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसे कहा जाता है बारकोड रीडर। जो डिवाइस से उसको स्कैन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको बारकोड रीडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि वास्तविक, ठीक है, भौतिक पतों के लिए तार्किक यानी कि लॉजिक पतों के मानचित्र की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। इसका नाम क्या है? आपको यहाँ पर से 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एड्रेसिंग बाइंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रेस बाइंडिंग के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। उसके फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है, ठीक है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किसे यूवी, ठीक है ना, जैसे यूवी होता है ना, अल्ट्रा लाइट
वायलेट दे करके उसे इरेज किया जाता है, ठीक ना, रोशनी के माध्यम से, लाइट के माध्यम से यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ईपीरोम कहा जाता है। ईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये सब रोम का है और ये है आपका ईपी रोम, ठीक है। तो ये सभी रोम के बारे में आपके जो क्लासेस में बताए गए तो उसमें इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा ईपी रोम हो जाएगा, ठीक ना। उसके फिर अगला है क्वेश्चन है, यहाँ पर से लिखा हुआ है कौन, तो डैश डैश एक पूरक, ठीक ना, एक मतलब सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा के रूप में, ठीक है, एक सप्लीमेंट्री मेमोरी है, सिस्टम है जो कि वेरी कह लीजिए कि फास्ट है या फिर कह लीजिए बहुत ज्यादा फास्ट चलता है। मुख्य रूप से इसका यही तत्व कहने का मतलब है कि एक सप्लीमेंट्री मेमोरी है। सप्लीमेंट्री मेमोरी क्या होता है? जैसे एक पहले कह लीजिए मेन मेमोरी, ठीक ना, क्या होता है, एक पहले सबसे पहले आप मान लीजिए मेन मेमोरी है, ठीक है ना, समझ में आएगी बात की नहीं। मेन मेमोरी में जैसे हो गया सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, उसके फिर हो गया रैम हो गया, ठीक है, ये सभी चीजें मेन मेमोरी में आ जाता है, ठीक है, ये सब आ गया। अब हमारा है यहाँ पर से सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंड कौन सा मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें क्या क्या आ जाता है? तो इसमें आ जाता है जैसे कि एसएसडी आ गया, ठीक है ना, फिर हार्ड डिस्क आ गया, ठीक है ना, एचडीडी आ गया, ठीक है, ये सब होता है। तो हम अपना जब कंप्यूटर में इनपुट देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? रैम है, इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है? रैम है लगा हुआ, ठीक है। तो जब हम यहाँ से इनपुट देंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले रैम में टकराएगा जाके, ठीक है। अब रैम का अच्छा क्वालिटी होना, वो जितना क्वालिटी अच्छा रहेगा वो जाकर के क्या होगा कि यहाँ पर से सीपीयू से डेटा को प्रोसेस करवा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी बीच में, ठीक है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीजों को, ठीक है ना, यहाँ पर से जैसे यहाँ पर से ऐसे समझिए कि एक जगह पर रैम है, ठीक है ना, क्या है, एक जगह पर रैम है और एक जगह पर क्या है, यहाँ पर सीपीयू है, ठीक है, क्या है, सीपीयू है, ठीक है। हम यहाँ पर से जो पहले से ये चीजें इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? सीपीयू है, ठीक है। अब सीपीयू है, यहाँ पर रैम है, तो बीच में क्या रहेगा? जो इनपुट जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर से इनपुट जो जा रहा है, ठीक है, तो ये इनपुट जो जाएगा ना, उसी दरमियान क्या करेगा कि ये इनपुट जाते समय, ठीक है, यहाँ पर से कैश मेमोरी के अंदर ये चीजें चला जाएगा, ठीक है, और कैश मेमोरी के बाद सीपीयू में जाएगा। तो जो काम पहले सिर्फ सीपीयू कर रहा था अकेले, अब वहां पर एक सप्लीमेंट्री इसको मेमोरी के तौर पर मिल गया, ठीक है, जो इसके काम को कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है कि जैसे आप रैम से सीपीयू के अंदर जो डेटा को भेज रहे हैं उसके बीच में ही ये काम को पहले निपटा देता है। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर हम काम कर रहे हैं, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक आदमी और रख लें जो आपको और भी अलग अलग आपको वीडियोस मिल सके, तो हमारा क्या होगा, समय जो है ज्यादा समय लग रहा है वो हमारा गैपिंग मिल जाएगा और हम और भी ज्यादा हम कोई अलग काम कर पाएंगे। तो सीपीयू के साथ भी वही कहानी है कि अगर कैश मेमोरी है तो जो काम पहले सीपीयू प्रोसेस कर रहा था वो अब कैश मेमोरी भी कर सकता है, ठीक है ना। और कैश मेमोरी कर देने के कारण सीपीयू की थोड़ा सा क्या हो जाता है, जिम्मेवारी कम हो जाता है, थोड़ा वो फ्री हो जाता है और फिर वो ज्यादा काम को और किसी काम को करने में इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा सेशन और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम यहाँ पर से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आज आपको सिविल कोड कलर के कंप्यूटर का टेस्ट नंबर हम 10 डिस्कस कर चुके हैं और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन था, ठीक है। इसके आगे का जो भी कंटेंट है वो भी इसी तरह से आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर उसका वीडियो बाइस उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा।